हे भव्य आत्मा, ओंकार ही अपना रूप है। और इस ओंकार से ही पूर्ण 52 अक्षर का जन्म है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी कृतियां हैं, जितने भी अक्षर हैं, वह सब ओंकार से उत्पन्न है। ओम वम नमः एकत्वम्, वम नमः एकत्वम्। मैं ओंकार में निर्विकार शुद्ध आत्मा मात्र हूँ। निर्विकल्प स्वानुभूति में निमग्न चैतन्य में आत्मा। देखो चैतन्य, आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ओम नमः एकत्वम्, अपने ध्रुव स्वभाव से एकत्र होते ही आंख स्वयं बंद हो जाती है। देखो देखो देखो, नामा ज्ञानम शुद्ध सहावम ममात्मा ममलम शुद्धम। ओहो, मैं कहाँ ना और माँ से मिथ्या शब्दों का उच्चारण करता हूँ। मेरा स्वभाव ज्ञानमय शुद्ध है। मैं आत्मा ममात्मा शुद्धात्मनम। देखो तो, मेरा आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। मेरा आत्मा ही परमात्मा है। ना से नाना मामा नहीं, माता और नहीं नहीं, ना से ज्ञान मयम सावम, ज्ञान शुद्ध सहावम। आत्मा ज्ञानमय शुद्ध स्वभावी है। मम आत्मा ममलम शुद्धम, मेरा आत्मा कर्मल रहित ममल और शुद्ध है। देखो ना, ये शब्द अशब्द की ओर ले जाने वाले हैं। ये ध्यान है ज्ञानमय शुद्ध आत्मा, ज्ञानमय शुद्ध आत्मा मेरा स्वभाव। देखो, सिद्धि सिद्धम सिद्धि जय हो सदर्थ। मेरा आत्मा स्वयं प्रयोजनी है, निज में प्रयोजनी है, स्वयं सिद्धि गम है। देखो, धम धम्मम च अप सहावम, धम्मम च चेयत
धर्मम, मेरा आत्मा स्वयं चैतन्यमयी है। धम्मम च चेतनत्वम, चैतन्यमय, शुद्ध चैतन्य में। व्यर्थ के विकल्प मेरा स्वभाव ही नहीं है। मेरा प्रयोजनी निराकार चैतन्यमय आत्मा ही मेरा धर्म है, मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है। इस प्रयोजन भूत निर्विकार तत्व की सिद्धि, प्रयोजनी तत्व की सिद्धि, जिससे ये 52 अक्षर उदित हो रहा है। आ आ, अप्पा अप, आत्मा अपना स्वयं स्वभाव। देखो, अप्पा साहब शुद्धम, आदि अनादि शुद्धम। मेरा आत्मा आदि अनादि से शुद्ध है। मेरा आत्मा आत्मा आदि अनादि से आत्मा आत्मा स्वयं शुद्ध है। कहाँ ऐसे संयोगों में अशुद्ध जान रहे हो चेतन? अप सहावम शुद्धम, ये ज्ञानी अपने स्वभाव को शुद्ध ही ध्याता है, अनादि से शुद्ध ही ध्याता है। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। आ से बड़े आ से संसार का स्वरूप नहीं। ओहो, मेरा आत्मा आत्म स्वभावी। ईष्ट संजोय शुद्धम, ईर्ज पंथ निवेदनम। ओहो, सरल मोक्ष मार्ग पे अपने ही स्वभाव से प्रियता, रत्नत्रय की स्वयं साधना। देखो, यही उपादेय है। ज्ञानी के ध्यान में, धर्म ध्यान में ऐसे ही स्वभाव को संजोते हैं, अपने इष्ट स्वभाव को संजोना, सरल मोक्ष मार्ग को संजोना, इसका नाम ही तो धर्म ध्यान है। सरल मोक्ष मार्ग को संजोना, सरल मार्ग को देख लेना, ज्ञान मार्ग को जान लेना। इष्ट संजोय शुद्धम, जहाँ इष्ट को शुद्धता से संजोते हैं वहां अनिष्ट भुला जाता है। जहाँ सरल मोक्ष मार्ग में आरोहण करते हैं वहां संसार मार्ग समाप्त हो जाता है। हे योगी, अपने ध्यान में, अपने ज्ञान में एक बार तो इस मार्ग को देखो, इन शुद्ध अक्षरों का सहकार करो। ओम नमः सिद्धम। विकल्प छोड़ो, शुद्ध अक्षरों का उच्चारण करो। देखो, आंखों के सामने एक ध्रुव तत्व का प्रकाश है। उत्पन्न ज्ञान शुद्धम, ऊर्धम ऊर्ध सहावम। मेरा स्वभाव तो स्वयं शुद्धात्म स्वभाव,
स्वयं में अनुभव गम्य है। उत्पन्न ज्ञान शुद्धाम, ऐसे ज्ञान में स्वभाव ज्ञायक तत्व का वेदन करो चेतन। ना करता ना भुगता, आत्मा तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। ऊर्ध ऊर्ध स्वभाव, ऊर्ध स्वभावी परमात्मा है। निर्विकल्प चिदानंदमय, निर्विकल्प ध्रुव आनंदमय। नमः सिद्धम। सिद्धम। देखो उत्पन्न ज्ञान शुद्धम, उदित हो गया है वो शुद्ध ज्ञान स्वभाव। मेरा ममल है ममल ध्रुव आत्मा। ऋजु विप्लम च सहाम, अपने ध्रुव ऋजुमति और विपुलमति अर्थात सरलमति और विशेषमति, जिसमें स्वभाव ही अवलोकन होता है, ऐसी निर्मल मति, ऐसी सरल मति जहाँ अपना ध्रुव स्वभाव का ही प्रकाश हो रहा है। रीनम कम कलंकम, जहाँ ममल ही ममल स्वभाव है, कर्मों का कोई कलंक नहीं है। ऐसा ऋजु, अपने स्वभाव में झुका हुआ, अपने स्वभाव को विशेषता से जानने वाला। ओहो, मैं तो ज्ञान पिंड परमात्मा हूँ। ज्ञान मैं मेरा रूप है। इसे विज्ञान में स्वरूप को मेरा नमस्कार है। जहाँ मति रिजिल है, अर्थात दुष्ट नहीं, कठोर नहीं, दुर्बुद्धि नहीं, आत्मा में झुकी हुई ऋजु सरल मति, विपुल विशेषता से अपने ज्ञान विज्ञान को संजोती हुई। लिंगम च जिनवरंदम, जिनका जिनेन्द्र जैसा लिंग है। वीतराग निर्ग्रंथ आहा दिगंबरत्व, अपने ही लीला अप सहावम, शुद्ध स्वभाव की लीला में निमग्न, अनंत दर्शन ज्ञान सुख का भोग करता हुआ। आहा, अरे संसार का नाटक तो बहुत देखा, नट नाट, इस संसार का नाटक तो बहुत देखा, लट लाट, इस संसार में तो बहुत लटके चेतन आत्मा। लेकिन आहा ज्ञानी लीला अप सहावम, अपने ओंकार में निर्विकल्प ध्यान में अपने शुद्धात्म स्वभाव की लीला को, आत्म स्वभाव की कीड़ा को, अपूर्व आनंद का उपभोग करता है। देखो, धर्म ध्यान में निमग्न लीला अप सहावम, जिनेन्द्र देव के लिंग के समान अतीन्द्रिय आनंद की कीड़ा। नमः सिद्धम, अपने सिद्ध स्वभाव में लीन। आहा, अपने निर्विकल्प आनंद में लीन सर्वत्र इसे आत्म स्वरूप की लीला को देखता है। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत। देखो तो एयम शुद्ध सहावम, एक ये अपना आत्मा ही शुद्ध स्वभावी है। बस
एयम शुद्ध सहावम, एक आत्मा ही शुद्ध स्वरूप वाला है। एयम ई अप्पा, अरे एकमात्र, सिर्फ एकमात्र आत्मा, यही तो अपना स्वरूप है, आश्रय लेने योग्य। ये निर्विकल्प स्वभाव ही तो अपना स्वभाव है, मात प्रतीति करने योग्य। संसार तो विकल्प है, संसार आश्रय लेने योग्य नहीं है चैतन। एयम ई अप्पा, अपना आत्मा ही एकमात्र आश्रय लेने योग्य है, अपना आत्मा ही एकमात्र शरण लेने योग्य है। तुम कहाँ विकल्पों को देख रहे हो, तुम कहाँ ज्ञान को, ज्ञान की ओर दृष्टि दे रहे हो। एयम आ ई अप्पा, एयम शुद्ध सहावम, एकमात्र आत्मा को देखो, बस एकमात्र आत्मा को देखो। ये आत्मा ही अपना ध्रुव परमात्मा है। नमः सिद्धम। नमः सिद्धम। ओ औ उवम ऊर्ध्वसावम, ओकाश उवेशम। ओमकारमय आत्मा का स्वभाव ही ऊर्ध्वगामी है, श्रेष्ठ है, ऊपर की ओर उठने का है। ओहो, जिनेन्द्र देव ने कहा है कि अपने आत्म स्वभाव में अवकाश करो, अपने आत्म स्वभाव में ठहरो और इस संसार से विरक्त रहो। ओकाश, ओकाशम उवेशम, आत्म स्वभाव में अवकाश करने का उपदेश दिया है चैतन्य। ऊर्ध्व स्वभाव में ठहरने की प्रेरणा दी है। अपना स्वभाव, ऊर्ध्व स्वभाव श्रेष्ठ है, अपना सिद्ध स्वभाव श्रेष्ठ है, अपना ज्ञान विज्ञान में परम अतीन्द्रिय आनंद श्रेष्ठ है। इस स्वभाव में ठहरो। नमः सिद्धम। सिद्धम। अप्पा, ये आत्मा ही परमप्पा नाम परमात्मा है। सब राग आदि दोषों से मुक्त मेरा आत्मा ही परमात्मा है। आहा, जय हो, जय हो, जय हो। आहा, अप्पा परमप्पा नाम, अप्पा परमप्पा। ये हाँ, ये रत्नात्रय में मेरा स्वभाव ही परमात्मा है। या आहा, अप्पा परमप्पा। आहा, अप्पा परमप्पा। आहा, अप्पा परमप्पा नाम। देखो तो, ये अक्षर, ये स्वर आत्मा को ही परमात्मा, आत्मा को ही परमात्मा पूर्ण ओंकार में निर्विकल्प चेतना सिद्ध कर रहे हैं। फिर कहाँ मिथ्या स्वरों में उलझते हो।
कहाँ मिथ्या स्वरों को देखते हो, कहाँ पर में आनंद को खोजते हो चेतन। जिन भगवान के द्वारा, भगवान आदिनाथ के द्वारा उदित ये 52 अक्षरों का ज्ञान ब्रह्म स्वभाव को उजागर करने वाला है। तारन तरन जिन देव ने इस पंचम काल में भी इन शब्दों को, इन अक्षरों को आत्म ध्यानी के लिए उपलब्ध कराया है चेतन। देखो तो का कम खिपनम, ये ऐसे अंतर ध्यान से अनंत कर्म क्षण मात्र में क्षय हो जाते हैं। कर्म कलंक क्षण मात्र में भुला जाते हैं। अरे कर्मों को क्षय करना ही का व्यंजन का सार है। खा खा खिपति सुकम्मम, भैया खा का भाव तो कर्मों का स्वभाव क्षय होने का ही है। खा का भाव खाने का नहीं है, खादंती नहीं है, चरने का नहीं है। खा का भाव कर्मों को क्षय होने का है। अपने आत्म ध्यान में नमः सिद्धम। अपने आत्म ध्यान में निमग्न होने वाले योगी इन व्यंजनों से कर्मों को क्षय होने वाला ही जानता है। का खा कर्म खिपनम, कम तो खिपंति सुकम्मम, स्वयं ही खिपने वाले हैं। देखो एक आत्मा ही जयवंत है, एक आत्मा ही ध्रुव स्वरूप है। गा घ गा गा गमन स्वभावम, भैया गा अक्षर तो एक अपने स्वभाव रूप परिणमन, स्वयं में गमन करने का उपदेश प्रदान करता है। कहाँ पर में गमन कर रहे हो? अपना असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणमय लोकालोक प्रकाशी ये आत्मा तो संपूर्ण लोकालोक में व्यक्त है। अरे ऐसे अनंत शुद्ध गुणों में गमन करो ना चेतन। ऐसे अनंत गुणों में गमन करने से घाय कम विमुक्तम, समस्त घातीय कर्म विमुक्त हो जाते हैं। सारे घातीय कर्मों का क्षय हो जाता है। कहाँ घातीय कर्मों का भय लगाते हो चेतन? ओमकारमय ध्रुव स्वभाव में गमनम, गमन तो करो। नमः सिद्धम। नमः सिद्धम। नमः सिद्धम। नाना प्रकार शुद्धम, ओहो मेरा आत्मा तो अनेक प्रकार से जानने पर ही मात्र शुद्ध नजर आता है। शुद्ध शुद्ध, कहीं से भी देखो, किसी भी आत्म प्रदेश में झांक के देखो, इस आत्मा में तो शुद्धता के अलावा और कुछ है ही नहीं चेतन। चेयन गुण संयुक्तम, शुद्ध चेतन में गुण से संयुक्त। ओहो शुद्ध चेतन से संयुक्त मेरा आत्मा तो ओहो नाना प्रकार शुद्धम। अब तो अंगीकार कर लो कि मेरा आत्मा चयन गुण संयुक्तम, एकमात्र चेतना के गुण से संयुक्त शुद्ध है।
कहीं से भी अनुभव करो। ओम नमः सिद्धम। कहीं से भी निर्विकल्प अनुभूति में लीन हो, कहीं से भी अपने ध्रुव स्वभाव को देखो। नाना प्रकार शुद्धम, जहां से जानोगे ये चेतना ध्रुव और शुद्ध है, चैतन्य में है, अपने चैतन्य गुण से संयुक्त है। छह काय क्रिया युक्तम। अरे अहिंसा में भाव का उद्घोषक, छह काय के जीवों के प्रति दया करने वाला, सहज स्वभाव से कृपालु, सहज स्वभाव से ही संयम में शुद्ध, जयवंतम जिन्वैनम, जयवंतम जिन्वैनम। जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में आया हुआ अपना ही ध्रुव स्वभाव, जिन भगवान के वचनों में आया हुआ उत्तम धर्म का प्रकाशक, ये जिन वचनों का उद्घोषक मेरा आत्मा ही तो स्वभाव है। नमः सिद्धम। नमः सिद्धम। ध्यान सहावम शुद्धम। ओहो, ध्यान में ही शुद्ध स्वभाव वाला। देखो देखो, ध्यान मेरी आत्मा का स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव को धारण करने वाला। ये आत्मा ही तो शुद्ध है। नंतानंत सुरिट्ठी, अपने अंतर में अनंत अनंत ज्ञान आदि गुणों का पिंड, ये परमात्मा ही तो ध्रुव आत्मा है, चेतन। देखो देखो, ये निर्विकार चैतन्य आत्मा, ये निर्विकार ध्रुव आनंद में आत्मा, सहज बरतने वाला अपना ध्रुव ज्ञान स्वरूपी ये परमात्मा, अपने आत्म ध्यान में निमग्न। नंतानंत सुदृष्टाम, स्वयं के दर्शन से स्वयं सिद्ध, अनंत गुण में प्रकाशक। टंकोत्कीर्ण, जय हो जय हो जय हो। भैया, एक ज्ञानमय उकेरी हुई मूर्ति, ममल स्वभाव से टका हुआ, उकेरा हुआ, अपने सामने प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला टंकोत्कीर्ण ममलम, मैं आत्मा तो टंकोत्कीर्ण ममल स्वरूपी परमात्मा हूँ। टकी हुई मूर्ति के समान मूर्तिमान, ठानम झानम झायदी, ठान लो चेतन, स्थिर हो जाओ,
कि मैं तो ऐसे आत्म स्वभाव को ही ध्याऊंगा बस। तिंकोत्कीर्ण ममलाम, जो तिंकोत्कीर्ण है, ठानम झांझायदी, मात ऐसे स्वरूप का ही ध्यान मेरा स्वरूप है। हर एक अवस्था में, हर एक गुण स्थान में श्रावक साधक मुनि मात ऐसे ध्रुव स्वभाव का ही ध्यान धारण करते हैं, ठान के बैठ जाते हैं कि मैं तो निर्विकल्प ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। दंड कपाटम, ओहो, केवली परमात्मा जिस तरह घातिया कर्मों को छीन करने के लिए ध्रुव ध्यान को धारण करते हैं, ओ पता लोक पुराण से अपने आत्म प्रदेशों को दंड कपाट लोकालोक में फैला के दंड आकार रूप धारण करके वापिस अपने आत्म प्रदेशों को अपने अंतर में समेट लेते हैं, जिससे शेष आयु नाम गोत्र आघातिया कर्म भी क्षीण हो जाते हैं। चेतन ऐसे लोकालोक में प्रकाशित अपने आत्मा को ही चैतन्य ज्योतिर्मय प्रकाशित जानो। ओहो, दंड कपाट लोक पूर्ण से अपने आत्म ध्यान की शक्ति को पहचानो। यही आत्मा की शक्ति है जो अपने आत्म ध्यान को ठान ले तो एक क्षण में घातिया और आघातिया दोनों कर्मों को छीन कर सकती है। एक क्षण में केवली समूहघात को उत्पन्न कर अपने परमात्मा को अपने परमात्म रूप को प्रकट कर सकती है। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। परमपधानम धा परमप ध्यानम, ये ढा अक्षर, ये ढा का सार है कि अपने परमात्म स्वरूप का ध्यान करो, अर्थात अपने परमात्म स्वरूप में ढलो। कहाँ पर पर्याय में ढल रहे हो चेतन? ढलो अपने ध्रुव स्वभाव में ढलो। और नाना प्रकार डिठाम जैसे बने अनेक प्रकार से निर्णय करते हुए, अनेक प्रकार से निश्चय करते हुए अपने ज्ञान विज्ञान में प्रकाशित स्वभाव को ही अपनी दृष्टि में देखो। नाना प्रकार डिठम, अपनी दृष्टि को ही, अपने अंतर में अपने स्वभाव को ही दिखाने वाला है, अपने वीतराग स्वभाव को ही दर्शाने वाला है। देखो ये वावन अक्षर ध्यान, नमः सिद्धम, निर्विकल्प अनुभव से ही उत्पन्न होता है। वीतरागी योगी ही इसका ध्यान करते हैं। ओम नमः सिद्धम। तिरंती शुद्ध भावम, कहाँ संसार में रत हो रहा हो चेतन? शुद्ध भाव से ही
यह जीव तिरने वाला है। ये अपना शुद्ध भाव कि मैं परमात्मा ही हूँ, ऐसा थानम च शुद्ध ध्यानम, ऐसा शुद्धता से ध्यान धारण कर लेने से, ऐसे शुद्धता से अपने आत्मा का ध्यान धारण कर लेने से, ध्यानम च शुद्ध ध्यानम, ये शुद्धात्म स्वभाव के ध्यान से स्वयं ही स्व समय परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। स्व समय को शुद्धात्मा स्वयं तारन तरन जिन है। ओम अपना तारन तरन, तिरने वाला तरंती तिरंती, भैया तारने वाला तारंती शुद्ध भावम। ये तिरने वाला भी यही स्वभाव है, तारने वाला भी यही स्वभाव है। मेरा अपना स्वभाव, भैया तारने वाला तारणहार। ओम नमः सिद्धम। ये सब निर्विकल्प अनुभूति की आत्म दशा है चेतन। इसको अपने सामने रखो। ज्ञानियों का अनुभव क्या है? दर्शन शुद्धि, जो दर्शन है, दर्शन शुद्धि निमित्तम, ये सारा जो ध्यान का क्रम है ये दर्शन शुद्धि के निमित्त है। भाव की शुद्धता और चित्त की निर्मलता, आत्म ध्यान से ही सम्यक दर्शन की शुद्धि होती है। इसलिए है चैतन्य आत्मा, ऐसे निर्विकल्प आत्म स्वभाव का ध्यान, स्वभाव का ध्यान धारण करो। धारंती धरयंती धम्म संयुक्तम, या धरयंती धम्म संयुक्तम, जिसको धारण किया है, जो अपना ध्रुव स्वभाव है, बस वही धर्म है। ऐसे अपने स्व समय स्वरूप का वस्तु स्वभाव का श्रद्धान करो चेतन। ऐसे धर्म ध्यान को धारण करो, यही दर्शन शुद्धि में निमित्त है। ओम नमः सिद्धम। नमः सिद्धम। नमः सिद्धम। ज्ञानमयम् अप्पानां, जय हो जय हो जय हो। ये आत्मा तो ज्ञानमयी परमात्मा है। जय हो। परमप्पा परमप्पा है, आत्मा ही ज्ञानमय है। परमप्याम चिंतनाम, हे भव्य आत्मा, इसे परमात्म स्वरूप का ही चिंतन करो। जिन आज्ञा को स्वीकार करो, परमप्याम चिंतनाम, परमप्याम चिंतनाम। ऐसे ओमकारमय परमात्म स्वभाव के चिंतन करने से ही घनघात या कर्म विलायमान हो जाते हैं और संसार परिभ्रमण की यात्रा गल जाती है। ओम नमः सिद्धम। नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम।
फटिक स्वरूपम अप्पा अनंत प्रकाश से प्रकाशित ध्रुव प्रकाशवान आत्मा स्फटिक मणि के समान शुद्ध चेतन में स्वच्छ धवल प्रकाशित होता हुआ समस्त आवरण कलंक से मुक्त फटिक स्वरूप अप्पा स्फटिक स्वरूप प्रकाशवान चेतन वीतराग स्वरूप यही अपना परम भाव है। ओ चेतन राज वर शुद्ध ध्यान निश्चय ऐसे निश्चय ध्यान को तुम वर्ण कर लो धारण कर लो। अरे इस ज्ञान के साथ परिणय कर लो वर लो इस ध्यान को इस आत्म ध्यान को वर्ण करके निश्चय स्वभाव का वर्ण करके इस स्फटिक स्वरूप अप्पा अपने आत्म स्वभाव में ही लीन रहो। विकल्प को देखो ही मत जानो ही मत विकल्पों की पहचान ही मत करो। ओहो मैं तो परमात्मा हूँ मैं तो वरम वर शुद्ध ध्यान निश्चयम अपने आत्म स्वभाव का निश्चय ध्यान ही धारण करो चेतन निश्चय से देखो। नमः सिद्धम नमः सिद्धम भद्र मनयोग शुद्धम। ओहो योगी योगी के आत्मा का प्रयोजन तो उसके मनोयोग तो भद्र मनोयोग मंगल रूप होते हैं। आत्मा की विशुद्धि को उपलब्ध करने वाले जिनेंद्र परमात्मा के लिंग के समान जिन भगवान की जाति के समान भद्र मनोयोग ओहो विशुद्ध भाव उपलब्ध होते हैं। और कैसे मम आत्मा शुद्धानाम मेरा आत्मा तो निश्चय से शुद्ध है। ज्ञानी तो ऐसे भद्र मनोयोगों को ग्रहण करता है ऐसे विशुद्ध मनोयोगों में रहता है। उसके मन में अशुद्ध विकारों का भोग नहीं है। भद्र मनोयोगी वह श्रावक वह साधक अपने आत्म स्वभाव को शुद्ध ही जानता है शुद्ध ही ध्याता है। नमः सिद्धम नमः सिद्धम नमः सिद्धम या जयकारम जयवंतम जय हो शुद्धात्म चैतन्य स्वभाव की जय हो जयकारम जयवंतम रत्नात्रया संयुक्तम मेरा स्वभाव तो जय जयकारमय जयवंत रत्नात्रय से संयुक्त है शुद्ध है दर्शन ज्ञान चारित्र वीर से अनंत पुरुषार्थ से अलंकृत है। ध्याओ चेतन इसे रत्नात्रय वीतराग स्वभाव के ध्यान को ही धारण करो। ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम
नमः सिद्धं नमः सिद्धं। लंकृत ज्ञान सहावम, क्या देख रहे हो चेतन? आत्मा ज्ञान स्वभाव से अलंकृत सुशोभित चैतन्य में परमात्मा है। लंकृत ज्ञान सहावम, ज्ञान स्वभाव से अलंकृत है। बारा पार महोर्धे ओहो अपरंपार ज्ञानी स्वरूपस्थ होकर अपरंपार इस संसार के महासमुद्र से तिर जाता है और मोह राग का विनाश कर देता है, मोह अंधकार को छीन कर देता है। लंकृत ज्ञान सहावम, अपने ज्ञान स्वभाव से अलंकृत होके, अपने ध्रुव गायक स्वभाव से अलंकृत होके यह ज्ञानी इस भवोदधि चतुर्गति संसार के महासमुद्र से पार हो जाता है। आत्म ध्यान की अग्नि से, ज्ञान स्वभाव के अलंकरण से इस यात्रा से मुक्त हो जाता है। ओम नमः सिद्धं, ओम नमः सिद्धं, ओम नमः सिद्धं, सहकारे जेनुक्तम, जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए श्रुत ज्ञान में अपने भीतराग स्वभाव का सहकार करता है, जिन भगवान के वचनों का सहकार करता है, क्षिपने के भाव निमित्तम, और अपने छाय भाव को मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उपलब्ध कर लेता है, अक्षय स्वभाव को व्यक्त कर लेता है। छाय स्वरूप नो लब्धि मैं अनंत वीर का धारी हूँ, अनंत भोग भोग मेरा स्वभाव है। ओहो, ऐसा छाय भाव ही मोक्ष लक्ष्मी में सहायक है। ऐसा दृढ़ भाव, ऐसा दृढ़ श्रद्धानी इस संसार से तिरने में निमित्त है चेतन। सहकारे जिनुक्तम, ऐसे जिन भगवान के वचनों का सहकार करो। ओम नमः सिद्धं, सिद्ध स्वरूप ही अपना रूप है। ओम नमः सिद्धं, ओम नमः सिद्धं। सहकार धम्म धर्मम, जय हो। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जय हो, ऐसे धर्म चेतन स्वभाव का ही सहकार करो आत्मान। संसार को देखने से मुक्ति नहीं मिलेगी, इस स्वभाव को देखने से मुक्ति मिलेगी। अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का ध्यान धारण करो, यही मुक्ति में सहायक है। यही अपना हियंकार अरहंतम, यमकार अनंतम, यमकार में अरिहंत परमात्मा के समान, अर्थात केवल ज्ञान में अपना शुद्ध स्वभाव है। यह हियमकार मंत्र केवल ज्ञान में सत्ता का अरिहंत दशा का वाचक है।
यमकार ज्ञान उत्पन्नाम, हे ज्ञानी तुम इसे हितकारी ज्ञान को उपलब्ध करो। ओम नमः सिद्धम, हे यमकार, हे यमकार। नमः सिद्धम। नमः सिद्धम। नमः सिद्धम। ये यमकार में चेतन स्वरूप ही अपना रूप है आत्मा। ये वावन अक्षर यही अपना सिद्ध और ध्रुव स्वभाव है। इन वावर अक्षरों का ध्यान ही आत्म स्वभाव की उपलब्धि में सहकारी है। यह स्वर, यह व्यंजन, सब कुछ ओमकार में स्वभाव को ही व्यक्त करने वाले हैं, अपने ओमकार रूप को उपलब्ध कराने वाले हैं। हे भव्य आत्मान, समस्त विकल्पों को छोड़ के, समस्त संयोगों की विकल्प की दशा के ऊपर ध्यान ना देके अपने से ओमकारमय आत्म स्वरूप का ध्यान धारण करो। परमप्प चिंतनाम ध्यानम अप्प सहावम, ममात्मा परमं शुद्धम, ममात्मा परमात्मनम। इसे अपने परमात्म स्वरूप ओम नमः सिद्धम, इसे अपने ओमकार में स्वरूप का ध्यान धारण करो। ये ओम नमः से ही 14 स्वर उत्पन्न हुए हैं। आ से लेके अम तक, आ से लेके आहा तक, इन 14 स्वरों में मात्र अपना अक्षय स्वरूप परमात्मा ही है। अपना ध्रुव केवल ज्ञान में ही वीतराग पद है। ये 14 स्वर अपने आत्मा के ज्ञान सूर्य का प्रकाश करने वाले हैं। आत्मा के ज्ञान सूर्य को स्वयं व्यक्त दर्शाने वाले हैं। करोड़ों सहस्त्रों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित अपने अर्क विंद स्वभाव को स्वयं में उदित दिखाने वाले हैं। स्वयं में शुद्धता को प्रकाशित करने वाले हैं। ये स्वर अनंत ज्ञान का सूर्य है। इनको धारण करो। अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करते हुए इस निर्विकल्प ध्यान में लीन रहो। इनका ही अवलोकन करो। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। ये 33 व्यंजन अपनी व्यक्त सत्ता को प्रदर्शित कर रहे हैं। चेतन, मेरा आत्मा प्रत्यक्ष है।
मेरा आत्मा प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष। मेरा आत्मा काल्पनिक नहीं है। मेरा आत्मा काल्पनिक दशा नहीं है। मेरा आत्मा स्वानुभव में प्रत्यक्ष परमात्मा है। मेरा आत्मा स्वानुभूति में केवल ज्ञान स्वभाव का धारी प्रत्यक्ष निराकार चैतन्य में भगवान आत्मा है। ये 33 व्यंजन ऐसे स्वभाव को, स्वानुभूति को व्यक्त करने वाले हैं। ओहो, इन पूरे 52 अक्षरों से ओमकार ध्वनि अगम अपारा, 52 अक्षर गर्वित सारा। एकमात्र अपने ओमकार में ध्रुव ज्ञान विज्ञान स्वरूप का ही प्रकाश हो रहा है। ओम नमः सिद्धम। नमः सिद्धम। नमः सिद्धम। ओम 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 नमः सिद्धम। आज इन 52 अक्षरों का जो ध्यान किया है, इसका प्रयोजन इतना है कि यह 52 अक्षर जिनका चिंतन आज ध्यान में किया है, ये जीव को जीव के स्वभाव से परिचित कराते हैं। ये 52 अक्षर आत्मा को आत्म अनुभूति का परिचय कराते हैं। लेकिन अज्ञान अवस्था में जीव इन अक्षरों से अज्ञान का स्वाद लेता है, घर पुत्र मोह राग आदि का स्वाद लेता है। लेकिन यदि निश्चय से इस ओमकार में शुद्धात्म अनुभूति से यदि स्वीकार किया जाए, तो ये 52 अक्षर मात्र आत्म स्वभाव के ध्यान को प्रस्फुटित करते हैं, चैतन्य स्वभाव के ध्यान को उजागर करते हैं। यह अक्षर आत्म ध्यान का उद्घोष करते हैं चैतन्य। इसलिए हे भव्य आत्मान, आज तुमने एक एक अक्षर से अपने अच्छे स्वभाव को सिद्ध करके देख लिया।
अपने ओम नमः सिद्धम स्वभाव को व्यक्त जान लिया। ओ जिनेन्द्र देव की आज्ञा को भी पहचान लिया कि हे भव्य आत्मान, ये आत्म ध्यान ही उपादेय है, ये आत्म ध्यान ही उपादेय है। ज्ञानी इन 52 अक्षरों के अवलंबन से अपने ओम नमः सिद्धम को ही ध्याते हैं, ओम नमः सिद्धम को ही ध्याते हैं, सिद्ध स्वरूप के निर्विकल्प आनंद में ही निमग्न रहते हैं। इसलिए है भव्य आत्मान, अपनी दृष्टि ऐसे निर्विकल्प आनंद स्वभाव पे जमी रहे। अपना ध्यान का क्रम इसीलिए है, ये सम्यक दर्शन की शुद्धि में निमित्त है। दर्शन शुद्धि निमित्तम, कि रोज सुबह का प्रातः का ध्यान इस सम्यक दर्शन की निर्मलता में सहकारी है। हे भव्य आत्मान, यदि सम्यक की निर्मलता, अपने ध्रुव स्वभाव का एकत्व, अपने वीतराग स्वभाव की अनुभूति, प्रगाढ़ प्रतीति चाहिए, तो इस आत्म ध्यान के क्रम से जुड़ के इन कर्मों से रहित अपने निर्विकल्प आत्म स्वभाव का अनुभव करो। करो आराधना, करो साधना, अपने ध्रुव स्वभाव को साधो, उन निर्विकल्प आनंद में लीन रहो। ओम नमः सिद्धम, 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 ओम नमः सिद्धम।